सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसको पढ़िए। इसमें करना क्या आपको, इन सारे क्वेश्चन का आपको आईपीएससी नाम लिखना है और आपको क्लासिफाई करना है कि एलिलिक हैलाइड है कि अल्काइल हैलाइड है, बेंजिलिक है कि वाइनिलिक है कि एराइल हैलाइड है। और आपको ये भी बताना है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री या 3rd डिग्री है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 का होल ट्वाइज CH CH Cl एंड CH3। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3। अब पहले 3 कार्बन का क्या करो, चेन बना लो। जो ब्रैकेट वाले हैं हम उनको कैसे जोड़ेंगे, एज ए ब्रांच। तो देखो कार्बन कितने हैं, 3 1 2, देखो 1 2 एंड 3। 3 कार्बन, इस कार्बन से एक एच है, इससे भी एक एच है, और इस वाले कार्बन से देखो क्लोरीन अटैच है, तो इसको क्या करो, क्लोरीन जोड़ दो। इस वाले कार्बन से क्या, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 से 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब देखो इस वाले कार्बन से, इसको ऐसे लिखो, इस वाले कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो इनको ऐसे लिख दो। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखो इस जो कार्बन की डिग्री देखो, इस एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो भी क्या है, sp3 है। तुम जानते हो अगर सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp3। तो इसका नाम होगा, ये तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इसके आईपीएससी नाम की बात कर लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा। तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। अब देखो 4 कार्बन का क्या मिला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सेकंड पे क्या है, क्लोरो, और थर्ड पे क्या है, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, ब्यूट लिखते हो, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको नोट करो, वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें हमने देख लिया इसकी डिग्री भी क्या है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 है CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5। अब इसी से क्या है, Cl है। अब देखो 1 2 3, एक ब्रांच में लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन है जो मेन चेन में है, बाकी क्या है, ये ब्रैकेट वाले को कैसे लिखोगे, ब्रांच। तो पहले तुम क्या करो, CH3 लिखो, CH3, इसके बाद CH2, देन CH। उसके बाद देखो इसी कार्बन से क्या है, CH3 अटैच है, तो CH3 लिखो। उसके बाद क्या है, CH। अब इस CH से देखो क्या अटैच है, C2H5, और इसी से क्या है तुम्हारा, Cl भी अटैच है। अब देखो तुम इस कार्बन की डिग्री क्या है, देखो 1 और 1, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब हम क्या करेंगे, इसके आईपीएससी नाम की बात करेंगे। अब क्या करोगे, काउंटिंग किस कार्बन से करोगे, इधर देखो इसको ऐसे लिख लो, C2H5 को लिखो CH2 एंड CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन का तुमको क्या मिला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिला। तो देखिए थर्ड पे क्या है, क्लोरो, तो इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो 3 क्लोरो। 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 4 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या, 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्सेन।
तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोफोर मिथाइल हेक्सेन। और इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। अगर 2 कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है, देखिए अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है। और इसी 2 डिग्री वाले से क्या तुम्हारा Cl जुड़ा है, तो इसको बोलोगे तुम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या sp3 है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइज CH2I एक क्वेश्चन है। अब देखो 1 2 3 4 इसको क्या हम एज ए ब्रांच लिखेंगे। तो लिखो तुम CH3 CH2 C। अब इसी से क्या है CH3 है, नीचे भी क्या लिखो CH3 CH2I। अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है भाई, इस कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री। अगर एक कार्बन से जोड़ दोगे तुम, जैसे देखो अगर एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है जिसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री है तो इसको बोलोगे आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब इसके हम आयुपेक नाम की बात कर लेते हैं। तो काउंटिंग आप किधर से करोगे, जहां से आई जुड़ा है। तो 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने मिल गए, 4 के। तो 1 पे क्या है आयोडो और सेकंड पे क्या है मिथाइल है। तो पहले क्या आएगा आई आएगा, उसके बाद एम आएगा। तो लिखोगे 1 आयोडो सेकंड पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 आयोडो 2 कॉमा 2। देखो 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 के लिए क्या लिखोगे 2 कामा 2। देन डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूट लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2 कामा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करो क्वेश्चन 4 की, और इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, CH3 है, CH3 का होल थ्राइज है, CH2 CH Br देन C6H5। अब इसमें देखो ये C6H5 क्या है, बेंजीन है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन को क्या किया निकाला गया है। तो पहले आप क्या बनाओगे बेंजीन बना लो, फेनिल इसको क्या बोलते हो। अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो उसको बोलोगे फेनिल। तो ये 6,6H5 है। इसी वाले से क्या जुड़ा है कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन से क्या है ब्रोमीन भी जुड़ा है। इसको यहां पे लिख देते हैं। अब देखो ये कार्बन क्या है CH2 से जुड़ा है, CH2 कार्बन से जुड़ा है, और एक कार्बन CH3 और CH3 से क्या है अटैच है। तो देखो तो ये क्या है CH3 है, CH3 कितने CH3 है 3 है, तो एक CH3 क्या करो और जोड़ दो। अब देखो इसका हम क्या करेंगे आयुपेक नाम लिखेंगे। अब देखो आयुपेसी नाम इसका कैसे लिखोगे तुम, देखो ब्रोमीन कहाँ पे है इस कार्बन से है, तो इसको आप क्या लिखोगे 1 2 3, नीचे आओगे तब भी 4, इधर आओगे फिर तब भी 4, तो हो जाएगा 4। अब देखो ये तो क्या है ब्रोमो है, इस पे क्या मिथाइल है, यहाँ पे क्या है फेनिल है। अब देखो ये बेंजीन रिंग जो तुम्हारा है एज ए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन कार्बन चेन है ये वाला है, जो मेन कार्बन ये हो गया मेन कार्बन चेन। तो ये क्या हम इसको यूज करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। तो इसका नाम लिखो, इसका नाम होगा 1 पे क्या है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। अब देखो इस पे क्या है मिथाइल है, तो मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, फेनिल बाद में आएगा। 1 ब्रोमो 3 पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल। अब देखो 1 पे क्या है फेनिल, 1 फेनिल। अब 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो ब्यूटेन लिखते हो।
अब देखो ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कार्बन जो अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp3। हम लेक्चर 1 में बात कर चुके हैं, अगर कार्बन से जो बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ेगा अगर उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो उसको आप बोलोगे बेंजलिक, बेंजलिक बोलते हैं इसको, तो इसका नाम होगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसको आप बोलोगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो हम बात भी कर चुके हैं, देखो कार्बन है, अगर आप इस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच करते हो और इसकी हाइब्रिडेशन होती है क्या, sp3, और इसी से तुम क्या जोड़ते हो, हैलोजन, तो इसको आप बोलोगे बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक है। तो सेम कहानी यहां पर भी मिल रहा है, देखो बेंजीन रिंग है, इससे जो कार्बन अटैच है उसी से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp3। देखो 1 2, अब एक 3 और एक हाइड्रोजन के साथ जो है 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो बनाएगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आओ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, CH3 CCl, क्वेश्चन 5 CH3 CCl C2H5 CH2 CH3। अब देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, इनको हम कैसे लिखेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसको एज ए प्रीफिक्स, एज ए ब्रांच लिखेंगे हम। तो पहले तो बना लो भाई तुम, कार्बन कितने 4 1 C, इससे जोड़ दो Cl, नीचे जोड़ दो C2H5, अब इससे जोड़ दो तुम CH2 एंड CH3। अब देखो C2H5 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 CH3। अब देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या है भाई, sp3 है, sp3 है। अब इस कार्बन की डिग्री देख लो, कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये थर्ड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसको तो बोलोगे थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब देखो काउंटिंग कर लो, देखो इसको हमको क्या देना है, लोवेस्ट लोकेंट, देखो 1 2 3 4, सेकंड पे क्या है, इथाइल है, यहाँ पे क्या है, क्लोरो है। दो कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, इथाइल, ये क्या है, क्लोरो। तो देखो सेकंड पे क्या है, क्लोरो, तो लिखोगे इसका नाम 2 क्लोरो, लिखेंगे Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो, 2 क्लोरो 2 इथाइल, और 4 कार्बन के लिए लिखोगे ब्यूटेन, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसको नोट करो, आप स्ट्रक्चर को वीडियो पॉज करो, पहले खुद ड्रा करो, उसके बाद आप देखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, CH3 है, C है, C2H5 है, इसका होल ट्वाइज CH2Br। अब CH3 है तो पहले बनाओ CH3 कार्बन, अब इस कार्बन से देखो C2H5 जोड़ दो, इसको जोड़ दो C2H5, अब इससे जोड़ा है तुमने क्या, CH2 जुटा है और इसी से जुड़ा है क्या, Br। अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है भाई, 1 डिग्री, तो इसको बोलोगे आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब इसका हम बात करेंगे इसके आईपीए के नाम की, तो देखो C2H5 है, C2H5 है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो CH2 CH3। अब काउंटिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी आओगे नीचे तो 1 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH2 CH3। अगर सीधे जाओगे तो 1 2 3, 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन मिलेंगे, लेकिन मिलेगा कितने का, 4 का। तो आप काउंटिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4, या तो ऊपर जाओ या तो नीचे। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 कर लिया। अब 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। अब देखो सेकंड पे एक मिथाइल है और एक इथाइल, तो 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 ब्रोमो, देन 2 इथाइल, और 2 पे क्या है भाई, मिथाइल,
4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन के लिए आप लिखते हो ब्यूटेन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों लिखोगे, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कितने हैं, 4। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, CH3C, अब ब्रैकेट में क्या है, Cl C2H5 CH2 CH3। अब देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है तुम्हारे मेन, तो CH3C। अब इस कार्बन से क्या अटैच है, Cl। अब इसी कार्बन से अटैच है क्या, C2H5। अब एक कार्बन फर्दर अटैच है CH2 एंड CH3 से। अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3rd डिग्री है। तो इसको बोलोगे आप 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब देखो जब भी आप आईपीएससी नाम लिखोगे तो C2H5 को कैसे लिख लो, ऐसे लिखोगे, नहीं तो आप नंबर क्या करोगे, कार्बन का कम काउंट कर लोगे। अब काउंटिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 मिल रहा है, ऐसे जाओगे अगर 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5। अगर इधर से आते हो तो आप 1 2 3 4 5, तो आप दोनों साइड से कर सकते हो। तो देखो 3rd पे क्या है, क्लोरो है, और उसी 3rd पे क्या, मिथाइल। तो सबसे पहले लिखोगे क्लोरो 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे भाई, पेंटेन। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसको नोट करो। आप क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो पॉज करो और खुद प्रैक्टिस करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड क्या है, CL CH2 CH3 का होल ट्वाइस, एक क्वेश्चन है। अब देखो CH3 है, CH डबल बॉन्ड C, अब इसी C से क्या अटैच है, Cl। अब इससे जोड़ दो क्या, CH2, इससे जुड़ा है CH, इसी से जोड़ा है CH3 और CH3। अब देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है भाई क्या है, sp2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें हमने डिस्कस किया। इसको आप बोलोगे क्या, वाइनिलिक, ये हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। अगर जो तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2 अटैच होगा, तो उसको आप बोलोगे वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब इसके आईपीएक नाम की बात कर लो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो आप फ्री हो, नीचे ऊपर दोनों जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3rd पोजीशन पे क्या है, Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। अब 5वें पे क्या है, इथाइल 5 इथाइल। 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, हेक्स। देखो 2nd पे क्या है, डबल बॉन्ड हेक्स 2 इन। तो 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, हेक्स, और 2nd पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद लगाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो इसको नोट कीजिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो C है, इस पे क्या है, Br है, और इस CH3 का होल ट्वाइस है।
तो अब क्या करोगे, CH3C क्या है, CH है, डबल बॉन्ड CH, इससे क्या है कार्बन, इसी से क्या है एक ब्रोमीन जुड़ा है, CH3 है और दिस इज CH3। तो इस कार्बन से एक ब्रोमीन है और दो क्या है मिथाइल ग्रुप है। अब देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है भाई वो क्या है sp3 है, और इसको आप क्या बोलोगे एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। हमने बात कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड क्या है डबल बॉन्ड और इसी से एक सिंगल बॉन्ड वाला हो जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो sp3, इसी से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो तो आप उसको बोलते हो एलाइलिक हैलाइड। अब देखो सेम कहानी है, डबल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है जिसकी हाइब्रिडेशन क्या sp3, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, तो इसको बोलोगे आप एलाइलिक हैलाइड। तो अब हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे। अब देखो आईपीएससी नाम आप कैसे लिखोगे, 1 2 डबल बॉन्ड क्या देंगे हम प्रायोरिटी देंगे, हम बात कर भी चुके हैं 1 2 3 4 5। अब देखो 4 पे क्या है ब्रोमो है, उसी से एक मिथाइल ग्रुप है भी अटैच है, तो आप लिखोगे। और देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 2, तो ये 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड है, सॉरी ये 3rd डिग्री है। देखो 1, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो इसको आप बोलोगे क्या 3rd डिग्री एलाइलिक हैलाइड। अब देखो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, देखो 4 ब्रोमो, अब इसी से क्या एक मिथाइल है 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। और देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है और कार्बन कितने हैं 5, तो 4 मिथाइल, उसके बाद लिखोगे पेंट 2 इन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पैरा पी क्या है पैरा क्लोरो C6H4, पैरा क्लोरो C6H4, उसके बाद लिखा है CH2 CH एंड CH3 का होल ट्वाइस। अब पहले आप क्या करो बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग हमने क्या किया बना लिया। अब इस बेंजीन रिंग से क्या जोड़ दो CH2, जोड़ दिया CH2, अब इस CH2 से जोड़ो CH, अब इससे कितने ग्रुप जुड़े हैं 2, ये हो जाएगा CH3 और ये भी हो गया क्या CH3 पैर। अब देखो ये तो क्या है तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट अटैच कर दिए, इसको बोलोगे आप आर्थो, और ये देखो हो जाएगा मेटा, और ये है पैरा, इसी पैरा से क्या है क्लोरीन अटैच है। तो देखो इसका आईपीएससी नाम आप कैसे लिखोगे, और देखो इसको आप बोलोगे अराइल हैलाइड, ये भी हम बात कर चुके हैं। अगर बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली क्या हो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको आप बोलते हो अराइल हैलाइड बोलते हैं। अब हम इसके आईपीएससी नाम की बात कर लेते हैं। अब देखो अब इसको 1 दोगे क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसी से अटैच है 1 2 3 4। अब देखो 1 पे क्या है क्लोरो, तो इसको बोलोगे 1 क्लोरो। अब इसका हम क्या करेंगे, इस पार्ट का भी हम लिखेंगे आईपीएससी नाम। तो देखो काउंटिंग किधर से करोगे, यहीं से करो 1 2 3, तो 1 क्लोरो, इसके लिए 4 आप लिखोगे और ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके आईपीएससी नाम को हम लिखेंगे ब्रैकेट में। तो देखो 2 पे क्या है मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, सॉरी देखो 4 पे क्या है ये ब्रांच है, तो 2 मिथाइल, कार्बन कितने हैं 3, तो लिखोगे तुम क्या प्रोपाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 4 पे है, ये पोजीशन क्या है 4 पे है, तो इसका लिखोगे 2 मिथाइल 2, क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है। प्रोपाइल क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन रिमूव किए हो। और इसको लिखोगे आप क्या बेंजीन, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। तो इसको नोट करो। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मेटाक्लोरो CH2 C6H4 CH2C CH3 का होल थ्राइस, एक क्वेश्चन है।
अब देखो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बेंजीन रिंग बनाओ। बेंजीन रिंग को बना लिया। अब बेंजीन रिंग बना लो। अब किसी एक कार्बन वाले को पकड़ लो। अब इस कार्बन से इस ग्रुप को क्या करो, तुम जोड़ो। अब देखो पाते हो आप CH2। अब देखो एक कार्बन है और इसी कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो 3 मिथाइल ग्रुप को अब क्या करो, अटैच कर दो। अब मेटा पोजीशन पे देखो क्या ये देखो, ये तो आर्थो हो गया और ये वाला मेटा है, तो इसी से जुटा है CH2 और Cl। अब देखो गाइज हमने बात कर चुका है, अगर ये जो तुम्हारा के डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच है जो क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसी कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच है, तो इसको आप बोलोगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसको बोलोगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब इसकी अगर डिग्री की बात आप करोगे तो देखो एक ही डिग्री है, 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन अटैच है। अब इसके आईपीएससी नाम की बात कर लो तो इसको नंबर कितने देंगे, 1 2 3। तो 1 पे क्या है, क्लोरोमिथाइल। तो 1 लिखोगे क्लोरो मिथाइल। अब देखो तीसरे पे क्या है, इसको बोलोगे आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी हम क्या करेंगे, फर्दर आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो 1 2 3। तो थर्ड पे है तो थर्ड लिखो, ब्रैकेट बना लो। अब सेकंड पे क्या है, देखो 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 3, तो उनके लिए लिखोगे आप प्रोपाइल। लास्ट में लिखोगे बेंजीन। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 वीडियो को पॉज करके पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद मेरे साथ करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, आर्थो ब्रोमो है, आर्थो Br, देन C6H4, देन CH। देखो CH है, उसके बाद है CH3, CH2, CH3। अब देखो सबसे पहले भाई अब बनाओ बेंजीन रिंग बनाओ। बेंजीन रिंग बना लिया। बेंजीन रिंग बनाने के बाद इस वाले ग्रुप को क्या करो, बेंजीन से जोड़ो। तो CH हो गया। अब इस CH से जुड़ा है क्या, CH3। अब बगल में जोड़ दो CH2 और CH3। आर्थो पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, तो ये तो आर्थो है, इसमें ब्रोमीन जोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, इसका आईपीएससी नाम लिखोगे तो 1 हो गया, ये 2। अब देखो फिर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको आप दोगे पोजीशन 1 2 3। अब 1 पे देखो क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। 2 पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे। 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखोगे, जो जहां से एक कार्बन जुटा रहेगा उसी को क्या दोगे, पोजीशन 1 देते हैं। तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल हो गया। देखो कार्बन कितने हैं, 3, तो लिखोगे प्रोपाइल और इसको बोलोगे बेंजीन। तो 1 ब्रोमो 2 पे क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। तो ये हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।